गए हैं। शायना एनसी हमारे साथ एकनाथ शिंदे मतलब जो शिवसेना है उससे जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन आइए अब आपको बताएं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सख्त रुख अपनाया और उनका कहना है कि जो भी दोषी है उसको कब्र से भी निकालना होगा तो निकालकर सजा याफ्ता करेंगे। यानी देवेंद्र फडणवीस ने इसी के साथ यह भी जानकारी दी कि अफवाह ये फैलाई गई थी कि आयतें लिखी हुई चादर को जलाया गया था, जो बीते दिन से हम आज तक पर बता रहे हैं कि पुलिस ने भी यही जानकारी दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो पुतला वहां पर मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से पुतले वाली कब्र चलाई गई थी उसके इर्द गिर्द ये खबर अफवाह के तौर पर वहां फैलाई गई कि पुतले के साथ आयत वाली चादर जलाई गई है, जबकि ऐसा नहीं था। ये पुलिस पहले दिन से बता रही थी, लेकिन बावजूद इसके फहीम खान जैसे लोगों ने इस अफवाह को खुलकर फैलाया, जिसकी वजह से ये हिंसा सीधी होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच आइए आपको बता देते हैं, सुबह 7 से 9 बजे महल परिसर से शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यह हम आपको उस दिन की जानकारी दे रहे हैं जिस दिन ये हिंसा घटी, क्योंकि देखिए उसके बाद से बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन पुलिस ने अब धीरे धीरे पूरा सीक्वेंस जो है उसको किया है। लगभग शाम के 5 बजे 7 बजे के आसपास जो मुस्लिम युवक हैं वो इकट्ठा होने लगे, मुस्लिम युवक सड़कों पर नारेबाजी करने लगे और उसके बाद लगभग 7:15 7:30 के बीच में पुलिस पर पथराव करना उन्होंने शुरू कर दिया। 7:30 बजे हिंसा भड़क उठी, कार बाइक जलाई गई, लोगों के घरों पर पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, बाद में आंसू गैस के गोले दागे। अब सवाल यही है कि 1000 से ज्यादा लोग अचानक वहां पर इतने सारे पत्थरों के साथ, धारदार हथियारों के साथ, कुल्हाड़ी और तलवार के साथ जो कि पाया गया है हमला करने में, इन सब के साथ वहां कैसे इकट्ठा हुए, और यही पुलिस का कहना है कि ये एक सुनियोजित साजिश लगती है। इस बीच सबसे ज्यादा डराने वाली खबर यह है कि वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है उसको लेकर चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि ये महिला जो आप दिखा रहे हैं, हमने ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए किया है आपके लिए ताकि आप भी देख लें, जो खून के वहां पर दिख रहा है और जो चोट के निशान है वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो आरोप है वो सुनिए। वर्दी खींचने की कोशिश की गई महिला पुलिस कर्मियों की, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई, यह सब कुछ महिला पुलिस कर्मियों के साथ हो रहा था। अश्लील इशारे किए गए महिला पुलिस कर्मियों को, छेड़छाड़ करने तक की कोशिश हुई और यह महिला पुलिस कर्मियों ने ऑन रिकॉर्ड बताया है। इसी के साथ साथ जो चोटें उन्हें आई वो तो आप जानते ही हैं, पूरी लिस्ट है कितनी घायल महिला पुलिसकर्मी है। आइए इन सब पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है सामने आएगा, हम आपको फौरन सुनाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपके सहयोगी नीतीश कुमार, नीतीश बाबू की पार्टी, वो कह रही है कि नहीं भाई सबकी जरूरत नहीं है। केसी त्यागी कह रहे हैं औरंगजेब के कार्यकाल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा नहीं रही है इस देश में। संघ की तरफ से सुनील आंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आरएसएस के, कहते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं, औरंगजेब आज प्रासंगिक नहीं है। ऐसा ही एनसीपी अजित पवार की भी तरफ से कहा जा रहा है टी राजा के बयान को लेकर। ऐसे में पूरे विपक्ष का यह आरोप है कि ऐसी घटनाओं से आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करते हैं, खाई पैदा करते हैं। आपका जवाब इस पर? अंजना जी, जो आपने सवाल और बिंदु उठाए हैं मैं उस पर जरूर आऊंगा। जो जेडीयू ने कहा है, जो आरएसएस ने बात रखी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये चिंगारी लगाई किसने है? कौन है वो राक्षस? कौन है वो व्यक्ति जो क्रूर औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है? ये चिंगारी लगाई किसने है? आपको मालूम है वो कौन है? वो अबू आजमी है। और जब ये व्यक्ति चिंगारी लगाता है, संविधान को तार तार करता है जिसकी उसने शपथ ली है, तो अंजना जी आप बताइए अखिलेश यादव ने क्या निंदा करी इस बात की? क्या अबू आजमी को कहा कि माफी मांगो? क्या उसके कान पकड़ के खींचा या पार्टी से निष्कासित किया? नहीं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा यह उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि ऐसे दरिंदे क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। दूसरी बात मैं जो उठाना चाहता हूं, आप बताइए, एक अफवाह फैलाई, यह व्यक्ति था फहीम शमीम। अब फहीम शहीम कहता है कि जो आयत लिखी है चादर पे, उस चादर को जलाया गया जो झूठ निकली। मैं यही कहूंगा, इसका वक्तव्य था कि हमें आश्वासन का लॉलीपॉप पुलिस दे रही है,
इस दरिंदे को अभी डंडे पड़ रहे होंगे, इतने डंडे पड़ने चाहिए कि हाथ में कोई लॉलीपॉप भी ना पकड़ पाए। और हमारी बहन जो वर्दी पहनी थी, महिला पुलिसकर्मी, उसके ऊपर हाथ उठाता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राहुल गांधी हैं, या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं, आप मुझे बताइए कितने लोग रोड पे उतर के आए हैं? कितने लोगों ने कहा है कि ये गलत हुआ है, ये दरिंदे हैं? नहीं कहा है। इसलिए क्योंकि इन नमाजवादियों को जालीदार टोपी से प्यार है। और 3 बातें सामने आई। सबसे पहले, ये जो दंगे कर रहे थे लोग, जिनके हाथ में तलवार थी, पेट्रोल बॉम्ब थे, पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे थे, महिलाओं पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ रहे थे, कल के आके ये क्यों नहीं कहते ऐसे दरिंदे हमारे धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदुओं के जो व्हीकल्स थे, जो मोहल्ला था, हिंदुओं के ऊपर ही ये हिंसा क्यों की गई? ये क्या बड़ा सवाल नहीं है? इसका मतलब ये विष जो है ये घोला है तो ऐसी तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों से। और मैं एक बात और कह दूं, अब चलिए बड़ी बात है, देखिए, अगर ये मान भी लिया जाए, हम एक लोकतंत्र है, संविधान से चलते हैं, अगर ये मान भी लिया जाए किसी चादर पे आयत लिखी है, कुरान की आयत, और कोई दुर्व्यवहार करता और गलत होगे, FIR करवाओगे, ये कौन सा जंगल राज है भैया? पेट्रोल बॉम्ब चलाओगे, पुलिसकर्मियां जो महिला है उनकी वर्दी फाड़ोगे। इसलिए मैं कहता हूं, आज समुदाय का ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है उनकी कि वो बाहर निकल के आए और प्रदर्शन करें रोड पे, अपनी बहन पुलिसकर्मी जो है महिला, और कहें ये गलत हुआ है। क्यों अखिलेश यादव, राहुल गांधी के मुंह में आज दही जमी हुई है? क्यों ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती है? उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं आप बताइए? सामना में जो लिख रहे हैं, विरोधाभास ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो सोच थी उसके विपरीत लिख रहे हैं। ये सब चिंताजनक है। अनुराग भदौरिया जी, मैं चाहती हूँ एक बार आप बोले आपने, लेकिन नीतीश कुमार पर और संघ की बात पर जरा भी चुप्पी नहीं तोड़ी गौरव जी। मुझे लगता है 1 लाइन 2 लाइन तो बनता है, आप ही की पार्टियां सिखा रही हैं। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, दोनों पे दे देता हूं। मेरे को तो आज बहुत गर्व हुआ कि जब RSS के जो नेता हैं उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा औरंगजेब जो है रेलेवेंट नहीं है। ये तो दिखाता है कि RSS का चरित्र क्या है, लेकिन जो क्रूरता उसने करी है वो वही की वही है। हमारे आदर्श कौन होंगे ये हम तय करेंगे, अबू आजमी नहीं तय करेंगे। और दूसरी बात, कब बोलेंगी ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कि हलाला आज रेलेवेंट नहीं है, शरिया आज कानून रेलेवेंट नहीं है, संविधान से चलेंगे। और काफिर जो कहा जाता है हिंदुओं को मूर्ति पूजन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये कब बोलेंगे? पूछिएगा जरूर इनसे। और जेडीयू की बात पे 1 लाइन में कह दूं, जेडीयू का अपना मत है। जो बात उन्होंने कही, कब्र खोदने की जो बात करी है, मैं समझता हूं ये देश कानून से चलेगा। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसमें डी नोटिफाई करने का प्रावधान है, और मैं समझता हूं कानूनी कार्रवाई करके ये सुनिश्चित किया जाएगा ये औरंगजेब की जो खूनी विरासत है ये नेश्ते नाबूद हो जाए। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी आपसे पहले एक रिएक्शन। देखिए, आप बार बार कहते हैं, इससे पहले खबर एक आ रही है, आपको बता दें, नागपुर हिंसा में एक और संदिग्ध पकड़ा गया है। संदिग्ध के घर से CCTV DVR जब्त की गई है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। जिन लोगों ने ये साजिश रची, 51 उपद्रवियों के FIR में दर्ज है नाम। VHP बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं का पहले से ही सरेंडर है, क्योंकि पहले जो हंगामा हुआ और उसके बाद से ये सब कुछ हुआ, उन सब में एक एक करके लोगों को पकड़ा जा रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की कर रहे थे मांग, तो जो VHP की तरफ से मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया, उनको भी पकड़ा गया है। संदिग्ध के घर से CCTV DVR जब्त की गई है। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पता है आप फिर इनकार करेंगे, आप कहेंगे कि किसी और ने किया था, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जिस दिन अबू आजमी ने अपना बयान दिया छावा फिल्म देखने के बाद, उसके बाद से ही पूरा मामला स्पाइरल किया है। अनुराग भदौरिया जी, आप बार बार मुझे रोज बताते हैं कि उसने तो माफी भी मांग ली अबू आजमी ने। ये माफी होती है, मैं आपको पढ़ के सुनाती है। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इसका मतलब जानते हैं आप? मर्सी ऑफ गॉड बी अपॉन हिम, यानी अल्लाह उसकी रक्षा करे। मतलब ऐसे तो वो एड्रेस करते हैं औरंगजेब को, के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों लेखकों ने कहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है, मेरी बात से कोई आहत हुआ हो
तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। ये माफी थोड़ी होती है, और खास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसने निर्मम हत्या की छत्रपति संभाजी महाराज की।